ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमवन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने दो श्लोकों को लिया, 3 और 4 को। कल 3 और 4 को ही लिया, नहीं, 2 और 3 को लिया था। दो तीन। दूसरे, हाँ, दूसरे श्लोक में कहते हैं कि राजा ने कहा, मैं जानने का इच्छुक हूँ, अद्भुत शक्तियों से संपन्न श्री भगवान से संबंधित कथाएं निश्चय ही समस्त लोगों के जीवों के लिए शुभ है। तो जानना चाहते हैं वो, है ना, जानने के इच्छुक हैं कि कैसे भगवान की जो अद्भुत कथाएं हैं वो सभी जीवों को मंगल प्रदान करती हैं। सुमंगल तत्व तत्वम तत्विदम वरम, आप तत्व को बताइए क्योंकि आप ही तत्वों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ है, सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं। फिर कहते हैं तीसरे श्लोक में कि आप मेरे को ऐसी कथाएं सुनाइए, हे महाभाग सुखदेव गोस्वामी, भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी। आप महाभाग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप सबके भाग्यों को उदय करने की शक्ति रखते हैं। जो आपके संपर्क में आता है आप उनके भाग्यों को उदय कर देते, इसलिए महाभाग। तो कथस्य वह महाभाग यथा हम अखिल आत्मनि, ऐसी कथाएं सुनाते रहिए, जो श्रीमद् भागवतम की कथा है वो सुनाते रहिए, जिससे कि मैं भगवान जो सबकी आत्मा है, सबके आत्मा के स्वामी है, ऐसे भगवान कृष्ण में निवेश यह, मैं अपने मन को निवेश कर सकूं, स्थापित कर सकूं उनमें। कैसे? जो कि तीनों गुणों से मुक्त होकर मैं उनके उनमें अपने आप को स्थापित, मतलब तीनों गुणों से, मतलब मैं अपने शरीर के भी भान से बाहर चले जाऊं और भगवान में अपने मन को स्थापित करूं। अब अभी तक तो राज्य को त्यागा था, अभी तक तो परिवार को त्यागा था, अभी तक तो धन आसक्ति को त्याग दिया था, लेकिन अब शरीर को भी त्यागना चाह रहा हूँ, शरीर की आसक्ति को भी त्यागना चाहता हूँ। तो ऐसा अवस्था में मैं अपने मन को भगवान में स्थापित कर दूं। क्यों कर दूं? ताकि मैं ये शरीर को त्याग सकूं, और ऐसी अवस्था में त्यागने से निश्चित तौर से मुझे भगवान की प्राप्ति होगी। क्योंकि जिसका भी चिंतन करते करते हम शरीर त्यागते हैं वही स्थान, वही गंतव्य व्यक्ति को अगली योनि में प्राप्त होता है ना। तो इस प्रकार पिछले श्लोक में 3 नंबर में बताया कि वह सुनना इसलिए चाहते हैं
क्योंकि वह अब शरीर त्यागने वाले हैं और वो चाहते हैं कि मेरी ऐसी अवस्था रहे, मेरा भगवान में मन फिक्स हो जाए और मैं शरीर त्याग सकूं। सुसाइड नहीं करना चाह रहे है ना। कल माता जी ने प्रश्न पूछा था, लेकिन शरीर त्यागना चाह रहे हैं मतलब क्योंकि उनको श्राप मिला हुआ है ना। वो जान रहे हैं शरीर तो छूटने वाला है, तो शरीर के ऊपर जा रहे हैं, वो शरीर की आसक्ति को त्याग रहे हैं। और वो उन्होंने श्राप को एक्सेप्ट किया हुआ है, श्राप एक्सेप्ट किया था उन्होंने, इसलिए वो अब ठीक है, तैयारी कर रहे हैं मृत्यु की, और कुछ नहीं, ये भगवान की इच्छा है ऐसा मानकर। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं, है ना। चौथे नंबर श्लोक में। हाँ, पांचवे में क्यों जा रहा है, तीसरे के बाद पांचवा आ गया। ओहो, इसमें नहीं है, तो कृपया जो है हमारे भक्तजन से रिक्वेस्ट है, शेयर कर दें। तो ये चैट बॉक्स में भेज दिया। हाँ, हरे बोल। प्रभु हमारे स्मार्ट हैं, पहले ही डाल दिया उन्होंने चैट बॉक्स में। हम्म। क्लियर दिख रहा है सभी को। हाँ प्रभु जी जी। जी प्रभु जी। तो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही श्लोक रोज मैं मंगलाचरण में हम करते हैं। और यह श्रीमद् भागवतम का महात्म्य बताने वाला श्लोक है ना। तो जो श्रीमद् भागवतम के इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट श्लोक होते हैं, उनको, जो अत्यधिक इम्पोर्टेंट है ना, उनको विशेष तौर से हमें ध्यान देना चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए, इन सब श्लोकों को याद करना चाहिए। मेरे ख्याल से तो याद भी हो ही गया होगा सबको, है ना। बिना पढ़े भी, बिना देखे भी हम ये श्लोक बोल सकते हैं, क्योंकि 1.5 साल से तो ये श्लोक रोज सुन ही रहे हैं। ठीक है, तो 4 नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं। अध्याय 8, स्कंद 2, राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न। ये राजा, सावित्री माता जी, आपका मोबाइल का माइक खराब है, आप कृपया म्यूट में रखिए, है ना, क्योंकि बड़ा उसमें डिस्टरबेंस आ जाता है ना। सॉरी प्रभु जी, भूल हाँ। जाती हूँ, तो खुशी खुशी में पढ़ने के चक्कर में भूल जाती हूँ। हर सॉरी सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, ठीक है, ये तो होता रहता है। तो साथ में दोहराएंगे। श्रवणतः श्रद्धया नित्यम, श्रद्धया 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 नित्यम् नित्यं नित्यम् गृणतश्च स्वचेष्टितम्, दृढतया स्वचेष्टितम् स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। भगवान् भगवान् विशते विशते हृदि। श्रद्धया नित्यम् श्रवणतः श्रद्धया श्रद्धया नित्यम् नित्यम् गृढस्तस्वचेष्टितम् गृणतश्च स्वचेष्टितम् स्वचेष्टितम् कालेन नातीन दीर्घेण कालेन नातिदीर्घेण नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। भगवान् भगवान् विशते विशते हृदि। श्रवणतः श्रद्धया श्रद्धया नित्यम् नित्यम् श्रवणतः श्रद्धया श्रद्धया नित्यम् नित्यम् गृणतश्च स्वचेष्टितम् गृणतश्च स्वचेष्टितम् स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण कालेन कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि भगवान् विशते हृदि। विशते हृदि। श्रवणतः श्रवणतः श्रद्धया श्रद्धया नित्यम् नित्यम् श्रवणतः श्रद्धया नित्यम् गृणतश्च गृणतश्च स्वचेष्टितम् गुणतश्च गृहतः स्वचेष्टितम् स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि भगवान् विशते हृदि। हृदि। श्रवणतः श्रवणतः श्रद्धया नित्यम् श्रवणतः श्रद्धया नित्यम् गृणातश्च स्वचेष्टितम्
गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि भगवान् विशते हृदि। पढ़िए। श्रवणतः श्रद्धया नित्यम् श्रवणतः श्रद्धया नित्यम् गृणतश्च स्वचेष्टितम् गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि भगवान् विशते हृदि। श्रद्धया नित्यं श्रवणतः श्रद्धया श्रद्धया नित्यम् नित्यम् गृणतश्च गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि भगवान् भगवान् विशते विशते हृदि। हृदि श्रीनिवता श्रद्धया श्रद्धया नित्यम् नित्यम् श्रवणतः श्रद्धया नित्यम् गृणतश्च गृणतश्च स्वचेष्टितम् स्वचेष्टितम् गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन कालेन नातिदीर्घेण नातिदीर्घेण कालेन नातिदीर्घेण भगवान् भगवान् विशते विशते हृदि हृदि भगवान् विशते हृदि शृण्वता सर्वतः श्रद्धया नित्यम् श्रवणतः श्रवणतः श्रद्धया नित्यम् गृणतश्च स्वचेष्टितम् गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशदे हृदि भगवान् विशते हृदि। अनुवाद। जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम सुनते हैं और इसे अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में अल्प समय में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ही सुंदर श्लोक है और इसे समझना चाहिए हमारे को। बहुत ही आज रियलाइजेशंस होने चाहिए अच्छे अच्छे व्यक्ति को जो श्रीमद् भागवतम का रोज श्रवण करता है। उसको क्या कह रहे हैं श्लोक में, पहले तो ये समझते हैं। पिछले श्लोक में बताया परीक्षित महाराज ने कि मैं सुनना चाहता हूं और ऐसे आप सुनाइए ताकि मेरा मन भगवान में फिक्स हो जाए और मैं इस शरीर के भान से बाहर चले जाऊं, शरीर की आसक्ति को त्याग के भगवान में अपने मन को लगाकर यह शरीर को छोड़ सकूं, है ना। ऐसी स्थिति बनाई। तो कहीं ना कहीं पिछले श्लोक में ये कह रहे थे कि मैं प्रयास करूंगा, मैं अपने कर्म करूंगा, मैं अपनी चेष्टा मतलब क्रिया का वर्णन कर रहे थे पिछले श्लोक में कि मैं सुनकर
मैं अपने मन को भगवान में लगाऊंगा, है ना, ये कह रहे थे। लेकिन इस श्लोक में बता रहे हैं कि केवल सुनना ही है और कुछ नहीं करना। मतलब हमारे को हमारी तरफ से क्या प्रयास करना है? केवल सुनना है और कोई प्रयास नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई और मेहनत भी करनी है ना। मन को लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है जी, क्या बताए। सुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है भैया, बहुत तकलीफ है सुनने में। क्या सुनने में बहुत ज्यादा तकलीफ है आप सभी लोगों को? आप सभी आते हैं, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कोई बड़े मेहनत कर करके सुनता है, बड़े प्रभु जी पसीना निकल जाता है सुन सुन के ऐसा तो, है ना। आनंद आता है सुनने में कि नहीं आता? तो यहाँ अब इस श्लोक में केवल सुनने का महात्म बता रहे हैं कि सब कुछ केवल सुनने मात्र से हो जाता है ना। सुनने में यद्यपि कोई मेहनत नहीं है, कोई भी मेहनत नहीं है सुनने में, लेकिन सुनने मात्र से सारी सफलता मिल जाती। तो अब इस श्लोक में प्रवेश करते हैं। कह रहे हैं श्रवणतः श्रद्धया नित्यम। श्रवणतः सुनना है, सुनना है। तो भगवान ने हमें दो कान दिए हैं, तो कान तो हमें सुनने के लिए ही देते हैं कि नहीं? कहते हैं जब जीवात्मा गर्भ में आता है, जैसे ही वो गर्भ में प्रवेश होता है, गर्भ में जब छोटा सा भ्रूण होता है, उसके सबसे पहला जो अंग बनता है वो बनते हैं कान, सुनना। कहते हैं जो माता गर्भ में सुनती है वही बच्चा भी सुनता है ना। हमने पता है, जो है अर्जुन का पुत्र जो अभिमन्यु था, वह वो पूरा चक्रव्यूह का जो ज्ञान था वह गर्भ में ही उसने सुन लिया था कि कैसे चक्रव्यूह से तोड़ा जाए, है कि नहीं? तो प्रहलाद महाराज जो है उन्होंने सारा ज्ञान जो है गर्भ में सुन लिया नारद मुनि के द्वारा। यद्यपि दर्शन ही नहीं किया गुरुदेव का, लेकिन ज्ञान पूरा ग्रहण कर लिया। एक छोटी सी कथा बताता हूं मैं। अष्टावक्र मुनि जो थे, उनके जो पिता थे वो बड़े महान, वो भी ऋषि थे। तो वो जब उनकी पत्नी अष्टावक्र की माता जो गर्भवती थी, तब वो कुछ वेदों का ज्ञान उनको बता रहे थे, श्लोकों का वर्णन कर रहे थे। तो गर्भ में जब अष्टावक्र मुनि सुन रहे थे, तब उन्होंने गर्भ से ही बताया, आवाज लगा दी कि आप जो ये श्लोक बता रहे हैं ना, इसमें ऐसा ऐसा त्रुटि है। गलती सुना दी अपने पिता को, गलती बता दी कि आप गलत श्लोक बता रहे हैं। मतलब श्लोक में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक रही होगी, जो भी मिस्टेक रही हो। तो उनके पिता को क्रोध आ गया और उन्होंने वहीं से श्राप दे दिया कि अभी तो पैदा ही नहीं हुआ है और अभी से ही पिता में तू गलतियां ढूंढ रहा है, जा 8 जगह से टेढ़ा हो जा। तो फिर वो अष्टावक्र बन के पैदा हुआ। ऐसे अष्टावक्र जो महान ज्ञानी थे, है ना। वो फिर कथा उनकी अलग है। अष्टावक्र ने फिर परास्त किया था, है ना, वरुण देव। फिर वरुण देव के लोग गए थे वो यज्ञ करने, इस टाइप की कथा है। और अष्टावक्र, एक गीता भी अलग आती है। अष्टावक्र ने, है ना, राजा जनक को गीता का ज्ञान दिया था, उनकी भी अलग कहानी है। तो कहने का अर्थ ये, सुनना सबसे पहला अंग जो हमारे को भगवान प्रदान करते हैं, वो देते हैं कान। और इत्तेफाक से ऐसा है, कान से सदा व्यक्ति सुनता है। आंख बंद करेगा तो नहीं दिखेगा, है कि नहीं। मुंह बंद कर लेगा तो स्वाद नहीं चख सकता किसी का। लेकिन कान तो ऐसे हैं सदा खुले रहते हैं, हर पल, सदा सदा। नींद में भी रहेंगे तो कान खोले रहेंगे, है ना। नींद में यद्यपि बाकी पूरे अंग जो है वो सारे जो है सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, मन भी चला जाता है, बुद्धि भी चली जाती, सब चला जाता है, लेकिन कान रहता है व्यक्ति का, कान से सुनता है। तभी तो अलार्म बजता है तो कान से आवाज चली जाती है और आदमी उठ जाता है। व्यक्ति, मनुष्य को दो दो कान मिले हैं और सुनने के लिए ही मिले हैं। और कानों से सुनना क्या है ये समझना है। बेसिकली कान तो मिल गए हैं तो क्या कुछ भी सुन सकते हैं?
क्या कानों से कुछ भी सुन सकते हैं? ये हमको सोचना पड़ेगा कि कान मिले क्यों है, क्या सुनने के लिए। जो चीज जिसके लिए दी जाती है उसका उपयोग उसी के लिए करना चाहिए। और यद्यपि हम पूरा जीवन सुनते हैं, सुबह से रात तक सुनते ही रहते हैं, है ना। कोई जा रहा है बाजार में तो हर तरह की आवाज व्यक्ति के कानों में प्रवेश करती है। कोई गाना बजा रहा है, कोई भजन गा रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई भीख मांग रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है, या कोई इंफॉर्मेशन जो है वो माइक में बोली जा रही है, तो व्यक्ति सुनता है, सुनता ही रहता है पूरा जीवन, सुबह से रात तक हर व्यक्ति सुन रहा है, सुन रहा है, सुन रहा है और सुनता जाता है। न चाहते या चाहते, दोनों ही स्थिति में सुनता है व्यक्ति। तो मनुष्य को जो कान मिले हैं उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है भगवान की कथा सुनना। केवल सुनने मात्र से भगवान के बारे में व्यक्ति अपने आप को पवित्र कर लेता है ना। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन स्वभाव नाम सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस यथा शरद। जैसे शरद ऋतु के आने से सारी चीजें एकदम साफ दिखती है, मौसम कैसा साफ हो जाता है, तालाब गंदा जल कैसा एकदम पवित्र साफ हो जाता है, वैसे ही केवल प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन, जैसे ही कर्णों में प्रविष्ट होता है भगवान की कथा, तो क्या होते, धुनोति शमलम कृष्ण, कृष्ण जो है ना धोते हमारे शमलम को, हमारे अनर्थों को धोते। इसलिए सुनना चाहिए। चक्कू जो बना है किसके लिए बना है? किचन में चक्कू बनाते हैं ना, जो किचन में चक्कू हम यूज करते हैं वो काय के लिए बना है? सब्जी काटने के लिए बना है कि नहीं? लेकिन अगर उसका दुरुपयोग करे, नसें काट दे, तो क्या होगा? दुरुपयोग हो जाएगा। प्रभु कैसी बात करते हो आप? बना तो वो सब्जी काटने के लिए, लेकिन किसी के पेट को काट दिया जाए, किसी के हाथ को काट दिया जाए, तो ये तो चक्कू का दुरुपयोग हो गया प्रभु। बेड बना है, बिस्तर, बेड जो है, पलंग जिसमें सोते हैं हम, वो किसके लिए बना है? सोने के लिए बना है प्रभु, सोने के काम है। तो सोना कितना चाहिए? उतना ही सोना चाहिए जितने 5-6 घंटे, 7 घंटे मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं सोना चाहिए। लोग 14-14 घंटे सोते हैं। तो ये बेड का क्या हो गया? दुरुपयोग हो गया। बेड तो है, बेड आपके उपयोग के लिए बना है, लेकिन आपने क्या कर दिया? उसका दुरुपयोग कर दिया, तो वो घातक हो गया आपके लिए। उसी प्रकार कान का जो उपयोग है वो भगवान की कथा सुनने के लिए है, लेकिन हम क्या करते हैं? इसका दुरुपयोग करते हैं, संसार की वार्ता सुनते हैं, संसार की इंफॉर्मेशन सुनते हैं, है ना। संसार के मधुर मधुर संगीत, मधुर मधुर तो नहीं होते बॉलीवुड के संगीत, इंग्लिश गाने ऐसे ऐसे तेज, माइकल जैक्सन के, इसके उसके चलते हैं, कितना ज्यादा बाप रे कानों में बज जाता है ना। मैं तो पहले सुनता था पहले बहुत सुनता था, लेकिन ये तो फैक्ट है कि आप ना ऐसे गाने थोड़ी देर के लिए सुन सकते हो बस। और जो बड़ा म्यूजिक, हैवी म्यूजिक होता है ना, उसको सुन के थोड़ी देर बाद बाहर जाते हो ना, तो सर चकराता है, अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, सुनाई देना कम हो जाता है। तो ये दुरुपयोग कर रहे हैं हम कानों का। सदुपयोग क्या है? जिसने इंद्रियां दी हैं उनकी सेवा में इंद्रियों को लगाना है। अब तो कोई नहीं बोल सकता कि प्रभु इंद्रियां कैसे मिली हैं, हमको तो नहीं मालूम। हमने तो पूरा वर्णन कर लिया था ना। जो सतोगुणी अहंकार होता है, पहले प्रधान होता है, प्रधान में भगवान जब दृष्टिपात करते हैं महतत्व बनता है, महतत्व से अहंकार बनता है, अहंकार से तमोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार, सतोगुणी अहंकार। तो रजोगुणी अहंकार से 5 इंद्रियां बनती हैं और 5 कर्मेंद्रियां बनती है ना, ज्ञान इंद्रियां और कर्मेंद्रिय। तो ज्ञान इंद्रिय जो हमारे कान है, ये रजोगुणी अहंकार से बनता है, जो कि भगवान जो है प्रधान, उससे बनता है, तो भगवान से बनता है। तो भगवान ने दिया कान मेरे बारे में सुनने, मतलब उनके बारे में सुनने के लिए, मेरे बारे में नहीं, उनके बारे में सुनने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं? उसका दुरुपयोग करते हैं और अपनी प्रशंसा सुनते हैं। मैं कैसा हूं जी? अरे मेरा ग्लोरिफिकेशन कर दो प्रभु। एक काम करना, मैं ना
आपको माइक दे दूंगा और आप मेरा ग्लोरिफिकेशन करना। तो अपनी बढ़ाई करना केवल, अपने मियाँ मिट्ठू बोलते ना, अपने मियाँ मिट्ठू, तो कहने का अर्थ है खाली मेरी मेरी बढ़ाई, वो नहीं होना चाहिए। भगवान के बारे में सुनना है। कान किसके लिए मिले? भगवान के बारे में सुनने के लिए, और इसका कोई उपयोग है ही नहीं। अन्य फिर जो है जीवन यापन करने के लिए भी कान दिया गया है, तो इसका दुरुपयोग नहीं करना है, हमको इसका सदुपयोग करना है कान का, है ना। तो कहते हैं ना, बड़ा सुंदर उक्ति, बड़ा सुंदर डेफिनेशन बताया नारद जी ने, नारद पंथ रात्र में कहते हैं कि ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, है ना। क्या कहते हैं? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्वर तेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उत्तमम। ये भक्ति उत्तम है जिसमें सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सारी उपाधि को छोड़ दो, तत्पर तेन निर्मलम, भगवान की सेवा में तत्पर हो जाओ। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, कैसे कैसे तत्पर हो जाए? इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उत्तमम, ये उत्तम भक्ति। तो श्रवणतः, कान मिले क्यों है? सुनने के लिए मिले हैं। जैसे ही भगवान के बारे में हम सुनते हैं तो कान का परफेक्ट यूज होता है और कोई नहीं होता है। कान में सुनने मात्र से क्या होता है? भगवान विचित्र हृदय, हृदय में प्रवेश कर जाते हो सुनने से, है ना। हमने एक श्लोक लिया था, बड़ा सुंदर था, दूसरे स्कंद में, कौन सा अध्याय था पता नहीं, उसमें था कि पिबन्ति ते भागवतः आत्मनः सताम कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतम् पुनन्ति ते विषया विदूषिताशयम् व्रजन्ति तदचरण सरोरुहान्तिकम्, है ना, पढ़ा था कहीं पे। उसमें कह रहे हैं कि पिबन्ति ते भागवतः आत्मनः सताम, जो पीते हैं भागवत की कथा अमृतम, कथा अमृत को पीते हैं, कानों से पीना है हमारे को। कथा अमृतम श्रवण पुटेशु समृतम, ये कान जो है इनकी लिमिट नहीं है, ये आकाश के समान है, जितना डालो जितना डालो जितना डालो उतना चला जाएगा इसके अंदर। मुख में उतना नहीं जाएगा, जितना डालोगे पेट भर जाएगा प्रभु, और नहीं खा सकते प्रभु, है ना। लेकिन कान से हम जितना चाहें उतना डाल सकते। कान की लिमिट नहीं है, कानों की अनलिमिट दी है भगवान ने, जितना जिसकी जितनी ताकत है उतना सुन ले, सुनता रहे सुनता रहे सुनता रहे। तो भर भर के इसको हमको सुनना है। तो इसको सुनने से जो है कथा अमृतम, भगवान की कथा जो अमृत के समान है उसको सुन, श्रवणतः सुनना है क्या है। और अब सेकंड कंडीशन, श्रद्धया, कैसे सुनना है? तो श्रद्धा से सुनना है। श्रद्धा, श्रद्धा इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना श्रद्धा के सुनने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुनते तो सभी हैं, लेकिन श्रद्धा क्या सब में होती है? नहीं होती। श्रद्धा मीन्स हम ऐसा मान रहे हैं कि वाकई में इसका इंपॉर्टेंस है। श्रद्धा मीन्स समर्पण के लेवल के साथ सुनना है ना, नहीं नहीं स्वीकार करना है, मतलब बहुत ज्यादा आग्रह के साथ सुनना। श्रद्धा मीन्स आग्रह के साथ सुनना। तो श्रद्धा कथा में होती है, आप सब आते ही हैं, आप तो जानते ही हैं, सुनते ही हैं। तो श्रद्धा होती है तो व्यक्ति स्वतः सुनता है। क्या पैसा दिया जाता है मेरे द्वारा किसी को? मैं क्या पैसा देता हूँ रोनी नंदन प्रभु को कि प्रभु आया करो ना रोज सुनने मेरी कक्षा को? नहीं देता पैसा, कोई पैसा नहीं देता, मतलब कोई पैसा मैं किसी को नहीं देता। लेकिन भगवान की दया से रोज आते हैं। रोज क्यों सुनने आते हैं? क्योंकि श्रद्धा है ना, भगवान के वचनों में, कथाओं में, भागवत में श्रद्धा है। व्यक्ति सुनता तो कॉलेज की भी पढ़ाई है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री भी जाके सुनता है, पैसे भी दे के जाके सुनता है, लेकिन क्या उसमें श्रद्धा होती है? नहीं होती। उसका उद्देश्य केवल यह है कि पढ़ूंगा
तो जॉब मिलेगा तो मेरे को पैसा मिलेगा जिससे मेरा घर चलेगा। जिस दिन अगर आपको सारा भविष्य निश्चित हो जाए कि नहीं नहीं आपको जॉब आपका रेडीमेड पड़ा है, इतनी इतनी सैलरी पड़ी है आपकी रेडीमेड, तो आदमी क्या पढ़ेगा जाके कॉलेज में जाके? नहीं पढ़ेगा। क्यों पढ़ेगा? क्यों सुनेगा? समय क्यों खराब करेगा? उसकी कोई श्रद्धा नहीं है कॉलेज की पढ़ाई में, उसकी कोई श्रद्धा नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, केवल एक ही है श्रद्धा कि मेरे को जॉब मिलेगा इसलिए सुनता है। लेकिन भागवत में श्रद्धा है, क्योंकि भगवान के बारे में ये कह रही है, ये हमें बताती है कि इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। श्रद्धा बनती है हमारी भगवान के प्रति। ये कैसे बनती है श्रद्धा? जब हम सुनते हैं कि ये भगवान मेरे स्वामी हैं। मतलब सुनना सबसे बेसिक चीज है, बिना सुने तो कुछ नहीं आगे बढ़ सकता। सुनना ही एक्चुअल में देखा जाए तो कीर्तन और स्मरण का आधार है सुनना। बिना सुने तो भक्ति की कोई भी प्रक्रिया नहीं की जा सकती। जो नवदा भक्ति है ना, कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, जो ये नवदा भक्ति है, नवदा भक्ति की कोई भी प्रक्रिया बिना सुने नहीं की जा सकती। मतलब आठों का आधार है सुनना। एक नाइन्थ जो पहला है श्रवण करना। श्रवण से ही श्रद्धा जागृत होती है। जो नहीं सुनेंगे उनको श्रद्धा होगी क्या? हमारे भागवत में नहीं होगी। उनको पता ही नहीं भागवत क्या है। अरे बुक है ये तो कोई दिक्कत थोड़ी है। जैसे हमारी शेक्सपियर की बुक है वैसे ही भागवत भी बुक है। उनको ये लगेगा, भगवत गीता के लिए भी ऐसी बोलते हैं अरे पुस्तक तो है और कुछ थोड़ी है। श्रद्धा ही नहीं है उसमें। तो श्रद्धा डेवलप कैसे होगी? सुनने से होगी। जब उसका इंपॉर्टेंस पता पड़ेगा हमारे को कि कितना बदलाव ला सकता है, यही आधार है। इसी के बाद हमारा जीवन में परिवर्तन हो जाता है। सुनना, श्रद्धा से सुनना। तो व्यक्ति पूर्ण समर्पण के साथ श्रद्धा से सुनता है। जब श्रद्धा के साथ सुनता है। अच्छा, कई कई जगह श्रद्धा नहीं होती सुनने में। कोई अगर नेता का प्रवचन सुन रहे हैं तो श्रद्धा थोड़ी होती उसमें। होती है श्रद्धा? नहीं। अरे बकवास कर रहा है, क्या करे, मजबूरी है, चल रहा है तो सुन रहे हैं। लेकिन श्रद्धा नहीं है उसमें। लेकिन भागवत में श्रद्धा है। जो श्रद्धा से भागवत को सुनता है। और क्या करना है? तीसरा, नित्यम। नित्यम सुनना। नित्यम मीन्स रेगुलरली। जो सुनता है श्रद्धा से रेगुलरली। रेगुलरली का क्या मतलब है प्रभु? वंस इन अ वीक। प्रभु जी रेगुलर हम मंदिर जाते हैं, वंस इन अ वीक जाते, रेगुलरली हर हफ्ते जाते प्रभु जी मंदिर। तो ये क्या रेगुलरली है? नहीं, ये रेगुलरली नहीं। वंस इन अ मंथ भी लोग जाते हैं, एक महीने में एक बार, इसको भी रेगुलरली बोलते हैं। ये रेगुलर नहीं। नित्यम मीन्स रोज। रोज। अच्छा, और हमने एक श्लोक सुना था जिसमें कहते सुबह शाम, है ना, जन्म गुह्यम भगवतो यह एतत् प्रयतो नरः प्रातः सायं ग्रहण भक्त्या दुख ग्रामम विमुच्यते। पहले स्कंद में हमने पढ़ा था जिसमें कहते भगवान की अद्भुत जो कथाएं हैं उसको सुनना चाहिए, है ना। जन्म गुह्यम भगवतो यह एतत् प्रयतो नरः, जो प्रयास करता है उसको सुनने का। कैसे? कब? प्रातः सायं ग्रहण भक्त्या, जो भक्ति के द्वारा सुबह और शाम सुनने का प्रयास करता है, उसके साथ क्या होता है? दुख ग्रामम विमुच्यते। उसके जीवन से सारे दुख निकल जाते हैं। पूरा का पूरा गांव चला जाता है दुख का उसके जीवन से। पूरा का पूरा गांव प्रभु, एक दुख नहीं, सारे दुख चले जाते हैं उसके जीवन। सभी दुख जैसे है ना, एक गांव में रहते हैं, उसमें एक दुख है शारीरिक, एक दुख है मानसिक, एक दुख है पारिवारिक, एक दुख है आर्थिक, एक दुख है और भी अन्य अन्य जितने भी दुख होते हैं हमारे, वो पूरा एक गांव है बेसिकली। और वो गांव के लोग आते अलग अलग, कभी एक आ जाता है शारीरिक दुख, कभी दूसरा आ जाता है। लेकिन अब पूरा गांव ही चला जाएगा तो कोई दुख ही नहीं आएगा। पूरा दुख ग्रामम विमुच्यते। कितनी गहरी गहरी बात होता है, पूरा गांव चला जाता है दुख का। हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते।
लेकिन क्या है, नित्यम। नित्यम, सुबह शाम नहीं, सुबह शाम हर रोज, एवरीडे। आज भगवान की दया से हमारी ये कक्षा को 4 साल हो गए होंगे, है ना, 4 साल तो हो ही गए होंगे, मिनिमम प्लस ही हो गए होंगे। और भगवान की सच में कृपा है कि नित्यम तो होता ही है। कहीं बाहर सेवा चली जाती है या कहीं और जाना पड़ जाता है, वो भी भगवान, मतलब सेवा में, भक्ति में, या कभी आकस्मिक कभी शादी में चले गए या अन्य कोई कारण से चले गए तो छुट्टी होती है। अदरवाइज मेरा प्रयास नहीं, मेरा प्रयास यही रहता है कि चाहे थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, भागवत की सेवा होती रहती चाहिए। कभी छोड़ने की इच्छा भी नहीं होती है और कभी प्रयास भी नहीं किया, कभी बहाना भी नहीं ढूंढा। अरे छोड़ो ना प्रभु, आज तो मतलब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, रात के 10 बजे, 11 बज गए, 12 बज गए, पढ़ाई नहीं हुई, तो छोड़ देते क्लास, प्रभु बहाना मार देंगे कल। नहीं नहीं, छोड़ने की तो कभी इच्छा नहीं होती। कभी कभी नींद नहीं आती, 12, 1, 2 बज गया, क्या करें, अब सुबह कैसे उठेंगे। नहीं नहीं, भागवत है तो भागवत के लिए उठना पड़ेगा, नित्यम। और मैं खैर अपनी बात नहीं, सभी की बात बता रहा हूँ। सभी लोग आज भी सत्यम प्रभु का, कल ही अभी मैसेज आया सुबह सुबह, प्रभु अभी पहुंचे, 2-3 घंटे पहले ही पहुंचे बेचारे स्टेशन से, उड़ीसा, अपने घर गए थे बनारस, वहां से अभी पहुंचे उड़ीसा, और अभी देख रहे तो सुबह सुबह हमारी भागवत कक्षा में आ गए। ये होता है नित्यम। ये नित्यम नहीं होता कि हफ्ते में 2-3 दिन। एक एक दिन का महत्व नित्यम से बताया जा रहा है। हम आ रहे हैं रोज, लेकिन क्या रोज सुनने की इच्छा भी है? इच्छा होनी चाहिए रोज। इच्छा तो है, लेकिन प्रभु शरीर साथ नहीं देता ना, क्या करें, लेकिन सुनना पड़ेगा। यही तो देखते रहे भगवान की तुम मेरे लिए प्रयास कितना कर रहे हो। यही तो देखते हैं भगवान, तुम प्रयास किए कि नहीं किए। विपरीत स्थिति मैंने दे दी तुम्हारे को कि आज तो चलो ठीक है, अब तुम्हारी तबीयत खराब कर दी मैंने, सुनोगे कि नहीं सुनोगे कल बताओ, चलो यही तो देखते हैं भगवान। अच्छा, एक बड़ी सुंदर बात बताता हूँ। कल ही अच्छा पढ़ रहा था, रियलाइजेशन हुआ। अगर हृदय में कोई इच्छा है हमारी, सपोज करो कोई भी इच्छा है हमारी हृदय में, तो वह वस्तु पाने का व्यक्ति प्रयास करता है कि नहीं। सपोज करो किसी के हृदय में इच्छा है, एक मेरी सुंदर गर्लफ्रेंड हो, सपोज करो, लड़का है, एक ही इच्छा है बस उसके जीवन में कि मेरी एक सुंदर सी गर्लफ्रेंड हो, एक इच्छा है, और सारी इच्छा उसकी खत्म हो चुकी है। लेकिन क्या वो एक इच्छा है तो उसके लिए प्रयास करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, उसकी इच्छा है। और सपोज करो ऐसी परिस्थिति में उसको भगवान मिल गया, सपोज करो, तो क्या वो भगवान को इंपॉर्टेंस देगा? हाँ ठीक है, दे भी देगा, लेकिन उसकी इच्छा तो है ना, खत्म नहीं हुई ना गर्लफ्रेंड की। तो वो क्या चाहेगा, ठीक है मैं भगवान को अपना समय तो दूं, लेकिन मैं दोबारा कहीं ना कहीं अपने लिए एक गर्लफ्रेंड तो ढूंढ लूं। तो भगवान भी आ जाए, चाहे कितनी और भी वस्तु क्यों ना आ जाए, लेकिन जो उसके अंदर एक इच्छा बनी हुई है, जो पाने की इच्छा है, उसके लिए व्यक्ति प्रयास करता है। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं, एक इच्छा व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ वस्तु मिल जाने पर भी उसकी वैल्यू नहीं कराती, क्योंकि उसकी इच्छा तो उस लड़की में है ना। उसको आप सोना दे दोगे, चांदी दे दोगे, तो भी बोलोगे अगर छोड़ देना यार, नहीं मानेगा, बोलेगा नहीं मेरी इच्छा तो है, मेरे को चाहिए वो। मतलब जो इच्छा होती है व्यक्ति उसके लिए प्रयास करता है, चाहे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु उसको दे दी जाए तो भी वो इच्छा उसकी बनी रहेगी और वो उसको पाने के लिए प्रयास करेगा। इसीलिए तो भगवान बोलते हैं कि जब तक तुम्हारी इच्छा सारी खत्म नहीं हो जाती तब तक मैं अपने धाम नहीं लाता हूं। कल को मेरे धाम आ गए, एक आध इच्छा बची हुई है तुम्हारी, और वो तुम फिर तो उसकी इच्छा पूरी करने के लिए चले जाओगे, मेरे को छोड़ दोगे। तो भगवान चाहते तुम सारी इच्छा पूरी कर लो संसार में, जब केवल मेरी इच्छा बचेगी तब तुम मेरे धाम आना। क्योंकि जब भगवान की इच्छा बची और कोई इच्छा नहीं बची है, तो केवल भगवान को देखेंगे, भगवान से मिलेंगे, और कुछ जीवन में चाहिए ही नहीं हमारे। व्यक्ति प्रयास क्यों करता है? क्योंकि उसकी इच्छा रहती है। इच्छा नहीं रहेगी तो प्रयास नहीं करेगा। जब इच्छा नहीं रहेगी तो उस वस्तु व्यक्ति के प्रति आसक्ति भी नहीं रहेगी। तो जब आसक्ति नहीं रहेगी
तो वो मिले ना मिले उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। जब केवल भगवान की इच्छा रहेगी तो भगवान को छोड़ेंगे भी नहीं। जब भगवान की इच्छा थी सपोज करो और भगवान मिल गए, तो क्या आप छोड़ देंगे? अब मिल गया ना, अब खत्म करो, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, क्योंकि इच्छा भगवान की है और कोई इच्छा नहीं है। जब और कोई इच्छा ही नहीं है तो भगवान की इच्छा है, तो भगवान मिलेंगे तो भगवान को सदा सदा देखते रहेंगे। जैसे गोपियां, वो भगवान को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना चाहती। क्यों? क्योंकि इनके उनके हृदय में और कोई इच्छा ही नहीं है, केवल और केवल भगवान की इच्छा है। तो कहने का अर्थ ये है कि नित्यम, रोज, एवरीडे, बिना नागा की। नागा कहते हैं ना, नागा। बोलते हैं ना, भाई नहीं आई, नागा कर दिया आज। स्कूल बच्चा नागा कर दिया, स्कूल नहीं जा रहा है। तो हमको नागा नहीं करना है, नागा बाबा नहीं बनना है हमारे को। नागा बाबा नहीं बनना, रोज आना है, रोज, तभी इसका महत्व आएगा ना। ये ऐसे ही नहीं लिखा है, इसका इंपॉर्टेंस है। जो रोज सुनता है वह रोज भगवान का संग करता है, और रोज संग करने से क्या होता है, उसके यहाँ उसका परिवर्तन होता है। कई बार डॉक्टर बोलते हैं ना, दवाई लेनी है लेकिन रोज लेनी पड़ेगी। कई बार बोलते हैं मीठा अब तुमको 1 महीने तक नहीं खाना है, तुम्हारा शुगर 400 हो गया है। तो क्या करेगा व्यक्ति? ठीक है, मैं 1 हफ्ते तक जो है नहीं खाऊंगा, लेकिन एक दिन तो खा लूंगा, नागा कर लूंगा मैं। तो क्या होगा, 1 हफ्ते की पूरी दवाई क्या हो गई? शून्य हो गई कि नहीं असर, कि बची? बोले भैया डॉक्टर, मैंने 1 हफ्ते तक तुम्हारी बात मानी, लेकिन एक दिन मैंने चीटिंग कर ली और मैंने भरपूर 1 किलो मिठाई मंगाई, रसगुल्ला, और उसको खा गया मैं। तो क्या हुआ, 1 हफ्ते की पूरी तुम्हारा जो तपस्या करी वो शून्य हो गई, जीरो हो गई। कोई मतलब नहीं हुआ जब हमने एक दिन छोड़ दिया तो। खैर, भागवत में ऐसा नहीं है कि जीरो हो जाता है, भागवत तो अपना असर करता ही है, लेकिन नित्यम का महत्व है, नित्यम का बहुत इंपॉर्टेंस है, रोज सुनना है ना। आगे कह रहे हैं घृणतश्च। घृणतश्च का अर्थ क्या है? ग्रहण करना। प्रभु, ग्रहण करना मतलब, ग्रहण करने का मतलब है सुनना है और उसको पेट में डालना है, हजम करना है। पेट में डालना है, खाना थोड़ी है ये। कहने का अर्थ ये है कि सुनते तो हम बहुत कुछ हैं, क्या समझ में आता है? आज अगर मैं आपके बीच में फिजिक्स, केमिस्ट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स उठा के बताना चालू कर दूं तो समझ में आएगा क्या? हो सकता है कई लोगों को समझ में आए, हो सकता है कई लोगों को समझ में नहीं। या चाइनीज बोल दूं, है ना, चाइनीज में बात करने लगूं तो समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। तो ऐसा वचन जो सुनने भी है और उसको समझना भी है। सुनना और समझना दोनों में भेद है। सुनते तो बहुत कुछ है, समझता लेकिन कोई नहीं है, लेकिन समझना भी है। घृणतश्च, ग्रहण करना है, परिवर्तन लाना है, सुन के मानना है उसको, उसमें सत्यता को भरोसे से, विश्वास से ये सुन के मानना भी है कि ये सत्य है। सपोज करो बता दिया शास्त्र ने कि चंद्रलोक है, चंद्र, वहां सोमदेव रहते हैं चंद्रलोक में। तो लेकिन साइंटिस्ट तो बोलते हैं वहां हमारा यान गया है, कुछ भी नहीं है। तो किसको मानोगे? शास्त्र को मानोगे कि साइंटिस्ट को मानोगे? साइंटिस्ट तो जबकि देख क्या है प्रभु, क्या बात कर रहे हो प्रभु, फोटो है, वीडियो है चंद्रमा का, वहां तो गए हैं। नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहला आदमी था जिसने पैर रखा था चंद्रमा में। अब तो कितने लोग जा चुके हैं, हर देश का यान जा जाके वहां की फोटो, मिट्टी लेके आ चुका है। तो कैसे नहीं मानेंगे? क्या मानेंगे? ग्रहणतश्च मीन्स किसको मानना है? भागवत को मानना है। नहीं भैया, भागवत ने बोल दिया मतलब चंद्रलोक में सोमदेव रहते हैं, मतलब रहते हैं। आप मिट्टी ला के दिखाओ, फोटो दिखाओ, वीडियो दिखाओ, उससे हमारे कोई लेना देना नहीं। घृणतश्च, ग्रहण करना है, मानना, एक निष्ठ होके मानना। बोल दिया भगवान का नाम सभी पापों को नष्ट कर देता है, तो ये करता ही है बस। एक्चुअल में क्या होता है मालूम? नाम तो पापों को नष्ट कर देता है, लेकिन
अपराध नष्ट नहीं होते हैं, अनर्थ जो होते हैं ना, अनर्थ, वो नष्ट नहीं होते। क्या अनर्थ प्रभु? अनर्थ मीन्स काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये नष्ट नहीं होते हैं। ये तो धीरे धीरे संस्कार है, ये तो धीरे धीरे जाते हैं, ये इतनी जल्दी नहीं जाते। भक्ति में आ जाए, कई सालों तक भी सुनता रहे, तो भी व्यक्ति के जो अनर्थ है ना, वो बने रहते हैं, सुप्त अवस्था में बने रहते हैं, सूक्ष्म रूप में बने रहते हैं। धीरे धीरे समूल नष्ट करने में बहुत समय जाता है। जब कई बार देखा जाता है, बांस का जहाँ पे खेती होती है ना, उसको काट देते हैं, उसको जला देते हैं पूरा का पूरा खेत को, तो भी कुछ टाइम बाद नीचे से फिर नए बांस उसी में से उग के आ जाते हैं। कहाँ से आया? अरे ये पुराना बीज था ना जो लगा हुआ था, वही धीरे 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 निकल गया। तो हमारे साथ भी ऐसे ही है, भक्ति में तो आ गए, नाम तो ले लिया, हाँ फिलहाल तो ऊपर से सब काट डाला, सारे अनर्थ खत्म कर दिए, लेकिन सुप्त अवस्था में अंदर बने हुए पता नहीं कब निकल के बाहर आ जाए। ऐसी जो अनर्थ है ना, ये व्यक्ति के बने रहते हैं भक्ति में आने के बाद भी। तभी तो कितना सीनियर हो गया, पता लगा द्वेष ही चल रहा है। मेरा जी आसन बड़ा लगा दो, मेरे को माला नहीं पहनाई, मेरे को ये नहीं पहनाया, ये चलता रहता है। क्योंकि अनर्थ है ये नहीं जाते बड़ी आसानी से, बड़ी मुश्किल होती है इसको जाने में। लेकिन भगवान ग्रहणतश्च, ग्रहण करना है हमारे को भगवान का। एक्चुअल में इंफॉर्मेशन और रियलाइजेशन, इन दोनों में भेद है। सुनना इंफॉर्मेशन और रियलाइजेशन, उसको मानना भी। सपोज करो हमने अभी अभी अनाउंस किया वृंदावन यात्रा, वृंदावन यात्रा में सबको लंच का बॉक्स दे दिया, डब्बा पैक करके हमने, है ना, सभी माताओं को, प्रभुओं को, आइए खाइए खाइए, आज का प्रसादम बहुत सुंदर बना है। सपोज करो रोनी नंदन प्रभु ने पूरा खा गया, 2 डब्बे खा गए, बोले प्रभु मैं तो 2 डब्बे खाऊंगा। और उर्जेश्वरी माता जी ने एक भी नहीं खाया, डब्बा ही नहीं खाया, ले लिया डब्बा, रख दिया, लेकिन खाया नहीं। मैं पूछूंगा कैसा स्वाद था, तो कौन बता सकता है? क्या उर्जेश्वरी माता बता सकती? नहीं बता सकती। लेकिन रोहिणी नंदन प्रभु 2-2 डब्बे खा लिए, तो वो एक एक चीज का स्वाद बता देंगे। अरे प्रभु क्या दाल बनाई थी प्रभु, क्या सुंदर रसगुल्ला था प्रभु, वाह मजा आ गया प्रभु, कितना सुंदर प्रसाद था, अचार तो देखो नींबू की अचार डाली थी, वाह 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 कितना सुंदर बनाया। यद्यपि दोनों को प्रसाद मिला, लेकिन उसका टेस्ट कौन बता सकता है? जिसने उसको ग्रहण किया। ग्रहण करोगे तभी उसके रस का आस्वादन करोगे, तभी वह बता सकते हो, अन्यथा नहीं बता सकते। सुन तो लिया सभी ने, लेकिन उसको ग्रहण नहीं किया, तो हम उसको कैसे बता सकते? जैसे प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज के गुरु षंड और अमरख, वो जो है क्लास देते थे, और जो है प्रहलाद महाराज सुनते सब थे, लेकिन ग्रहण नहीं करते थे। बोलते थे सुनता तो हूं, लेकिन मैं उनकी बात को सत्य नहीं मानता हूं, मैं ग्रहण नहीं करता हूं। सुनता जरूर हूं, रिपीट भी कर देते थे वो, लेकिन उनको सही नहीं मानते थे। बोलते थे नहीं, जो मेरे गुरुदेव नारद जी ने जो बताया है सही तो वही है, बाकी सब आप बोगस ढोंग की बात बता रहे हो, मैं उसको सही नहीं मानने वाला। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज ने सभी की बात काट डाली, लेकिन प्रहलाद महाराज ने नारद की बात नहीं काटी, क्योंकि वो उनके गुरु थे, उनके प्रति श्रद्धा थी, और वह ग्रहण किया था, उसके ज्ञान को ग्रहण आत्मसात किया था, स्वीकार किया था, उस पे भरोसा किया था, उस पद पे चल पड़े थे वो। ग्रहण करना, तो ग्रहण करना चाहिए हमें, ना कि केवल ऊपरी ऊपरी तौर से हम जो है सुन लें और उसमें परिवर्तन कुछ न लाएं। एक ही क्लास है, एक ही टीचर है, 30 बच्चे हैं, एक ही तरह से टीचर सबको ज्ञान दे रहा है, लेकिन कोई बच्चा फर्स्ट आ रहा है, कोई बच्चा फेल हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सबसे ज्यादा ग्रहण करता है और ये सबसे कम ग्रहण करता है। ग्रहण करना, ग्रहण नहीं करना, क्या होगा? हमारी भी क्लास चलती, रोज प्रश्न पूछता हूं, तो कितने लोग हाथ उठाते हैं बताओ? कितने लोग बता पाते हैं प्रश्न को? सुन रहे, श्रद्धा भी है, लेकिन ठीक है प्रसाद इसमें नहीं जाते हो। कहने का अर्थ है, कई बार जो है मुश्किल हो जाती है। एक्चुअल में क्या होता है, जो हम
ग्रहण करते हैं ना, उसी का स्मरण बनता है। जो ग्रहण करेगा उसी बात का स्मरण भी बनेगा, अन्यथा स्मरण बनेगा। जब समझ में ही नहीं आई बात तो फिर क्या स्मरण होगा बताओ। चलो, अगर मैं अभी बोल दूं टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस, नहीं, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा टेन थीटा, समझ में कुछ नहीं। अरे प्रभु क्या बोलती आपने, तो ट्रिग्नोमेट्री बोलती प्रभु, समझ में नहीं आया। दोबारा पूछूंगा तो बोलेंगे अरे पता नहीं क्या बोला क्या बोला। यही अगर बोलूंगा जलम करम चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, तो आप बता देंगे अरे हाँ ये तो श्लोक बोल दिया प्रभु ने। क्यों? क्योंकि हमको वो ग्रहण किया हुआ है, उसको समझ में आता है, उसका हमने पढ़ा हुआ है, उसके बारे में हमने डीप स्टडी करी हुई है, इसलिए हमको वो याद बन जाएगा, स्मरण बन जाएगा। तो जब हम कोई भी चीज सुनते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं, उसको समझते हैं, तब उसका ग्रहण करना कहते हैं। इसको मैंने ग्रहण कर लिया, अब मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, अब जब आप दोबारा बोलोगे तो मैं स्मरण करके इसको बता भी दूंगा। ग्रहण करेंगे तो स्मरण बनेगा, स्मरण बनेगा तो वर्णन होगा, तभी बोल पाएंगे, नहीं तो नहीं बोल पाएंगे। बिना समझे कोई बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता है। ऐसे रट्टू तोता भी लोग हैं जो कई बार बिना समझे भी बोल देते हैं, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है ना। स्मरण तभी बनेगा उसका जब व्यक्ति ग्रहण करेगा, अन्यथा नहीं, है ना। तो ग्रहण करना। और क्या करें आगे? स्वचेष्टितम। स्वचेष्टितम मीन्स अपने प्रयास से गंभीरता पूर्वक, अपने गंभीर प्रयासों से जब वह प्रयत्न करता है सुनकर ग्रहण करने का, गंभीर प्रयास। स्वचेष्टितम, चेष्टा, चेष्टा करता है जब, तब। तो क्या हम चेष्टा करते हैं? सुनने में क्या चेष्टा है प्रभु? सुनने में यद्यपि कोई चेष्टा नहीं है, लेकिन गंभीरता पूर्वक सुनने में चेष्टा ही है। बिना चेष्टा के व्यक्ति गंभीरता पूर्वक नहीं सुन सकता। मन, क्योंकि जहां जिस इंद्रिय के साथ रहता है ना मन, वह इंद्रिय सक्रिय हो जाती है और वही इंद्रिय से ग्रहण हो पाता है। टीवी के सामने बैठे हैं लेकिन मन अगर स्कूल में है, मन अगर जॉब में है, तो टीवी में क्या चलेगा? सुनाई तो दे रहा है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा। तो चेष्टा कहाँ लगानी है? जहां बैठे हैं, जिन वचनों को सुनना है उसमें चेष्टा को लगाना है, ताकि मैं अच्छे से सुन पाऊं, एक भी शब्द मेरे से छूट न जाए। ऐसी चेष्टा पूर्वक जब हम श्रवण करते हैं तब। श्रवणतः श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम, ये 5 चीजें बताई गई। जब ये 5 चीजें व्यक्ति करता है तब क्या होता है? कालेन ना अति दीर्घेण। दीर्घ काल मतलब लंबा समय। अति दीर्घ काल मीन्स बहुत ज्यादा लंबा समय, और ना अति दीर्घ काल मीन्स मतलब बहुत कम समय। तो कालेन ना अति दीर्घेण, कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्या? भगवान विशते हृदय, उसके हृदय में भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो भगवान को प्रकट करने के लिए 5 चीजें मूलभूत बताई गई हैं। सुनना है, श्रवणतः श्रद्धा से सुनना है, नित्य मीन्स रोज सुनना है, और गृणतश्च उसको ग्रहण भी करना है सुन के, और चेष्टा स्वचेष्टित मीन्स गंभीरता पूर्वक सुनना। तो ये 5 चीजें जब एलिमेंट्स हमारे हमारे अंदर आते हैं, जब हम कोई भी कथा भगवान की सुनते हैं, तब भगवान प्रकट होते हैं हमारे हृदय। प्रकट होते मतलब पहले नहीं थे क्या? नए नए अभी अभी प्रवेश किया क्या? नहीं नहीं नहीं, पहले से ही थे, लेकिन दिखते नहीं थे। जैसे रूम में अंधेरा है और मैं चुपके से अंदर बैठे रहूं, तो रूम में दिखेगा क्या? कोई कौन बैठा है क्या पता, अंधेरा है, हमको नहीं मालूम कौन बैठा है। जैसे ही लाइट चालू होगी तो पता पड़ा, अरे माधवाचार्य प्रभु आप बैठे हो क्या? सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। ऐसा होता पहले, बचपन में बड़े करते थे, रूम में चुपके से बैठे, किसी को पता ना पड़े। तो व्यक्ति सोच रहा है अरे मैं तो अकेला हूँ रूम में, कौन है, और कोई है ही नहीं। वैसे ही भगवान जो है हमारे हृदय में है, लेकिन
चुपके से बैठे, चुपके अंधेरे में, पता ही नहीं पड़ रहा है कि नहीं है। और लेकिन जैसे ही हम ये काम करते हैं तो क्या होगा, लाइट चालू हो जाएगी हृदय की, अरे भगवान बोलेंगे सरप्राइज सरप्राइज, मैं तो अंदर ही बैठा था। आपको पता ही नहीं पड़ा, है ना। भगवान कहते हैं ना भगवत गीता के 10वें अध्याय में, है ना, क्या कहते हैं, येषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। येषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमा तम नाशयामि आत्म भावोस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। जो मेरे श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है, सतत कीर्त सततम जो है मेरी हमेशा प्रीति पूर्वकम, भगवान की भक्ति करता है प्रीति पूर्वकम, तब क्या करते भगवान उस पर कृपा करते हैं। येषाम एव अनुकंपार्थम, मैं उस पर अनुकंपा करता हूँ, कृपा करता हूँ, क्या करता हूँ, येषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमह तमह, उसके हृदय में जो अज्ञान का अंधेरा है उसको खत्म करता हूं। नाशयामी आत्म भाव, तो उसके आत्म भाव को नाश कर देता हूं। अहम ममेति की भावना उसकी खत्म कर देता हूं। ज्ञान दीपेन भास्वता, उसके हृदय में ज्ञान का दीपक प्रकाशित कर देता हूं। और जैसे ही ज्ञान का दीपक प्रकाशित होगा हृदय में, जब उजाला आएगा तो अंधेरा खत्म हो जाएगा। और जब अंधेरा खत्म हो जाएगा तो दिखना चालू हो जाएगा कौन कौन बैठा है अंदर। तो जैसे ही उजाला ज्ञान का हमारे हृदय में प्रज्वलित हो जाएगा, तो जो भगवान अभी बैठे हुए हृदय में चुपके से, वो प्रकाशित हो जाएंगे। अरे भगवान आप तो मेरे हृदय में बैठे हो, प्रकट हो जाते हैं। अभी क्या है, अप्रकट अवस्था में, अंधेरे में, पता ही नहीं पड़ रहा है कि नहीं, पता नहीं। लेकिन जब उजाला हो जाएगा तब प्रकट हो जाएंगे। भगवान कहते हैं ना, कृष्ण है सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं मायर अधिकार। कृष्ण क्या है, सूर्य के समान प्रकाशित है। सूर्य अगर आता है कहीं पे भी तो अंधकार वहां रह सकता है क्या, नहीं। अंधकार बोलेगा नहीं जी मैं तो नहीं जाने वाला। लेकिन सूर्य आएगा तो उसकी चलेगी क्या, वो कितना भी ढीठ हो, कितना भी कैसा भी क्यों ना हो, सूर्य अगर आएगा तो अंधकार को वहां से निकलना ही पड़ेगा। अंधकार रह ही नहीं सकता जहां सूर्य हो। बेसिकली अंधकार केवल और केवल वहां रह सकता है जहां सूर्य की रोशनी, सूर्य नहीं है, प्रकाशित नहीं कर रहा है, जहां पे वहीं रह सकता है। मतलब अंधकार पूर्ण रूप से आश्रित है सूर्य के ऊपर। सूर्य की कृपा रहेगी तो अंधकार रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। तो जैसे ही सूर्य प्रकाशित होगा अंधकार को छोड़ के जाना पड़ेगा। वैसे ही भगवान है, जैसे ही भगवान अपना ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित कर देंगे तो सारा अंधकार, मोह माया, शरीर का भान, ये सब खत्म हो जाएगा हमारे शरीर से, हमारे हृदय से, और भगवान प्रकाशित हो जाएंगे, हृदय प्रकट हो जाएंगे। तो इस प्रकार विशते हृदय, एक्चुअल में क्या है, जब तक अंधकार है, जब तक माया है, तब तक व्यक्ति सुखों के लिए इस भौतिक संसार में प्रयास कर रहा है। माया का काम क्या है, उसको ये याद दिलाना कि तू शरीर है, और शरीर मान के व्यक्ति इस भौतिक संसार में शरीर को सुख देने के लिए प्रयास करता है। सुबह से रात तक 14-14 घंटे काम कर रहा है, 10-10 घंटे काम कर रहा है, ताकि कुछ सुख मिल जाए, ताकि मैं इस शरीर को सुविधा प्रदान कर दूं, मेरी इच्छा है उसको पूर्ति कर लूं। लेकिन जैसे ही व्यक्ति के हृदय से माया खत्म, तीनों गुणों का भाव खत्म, तो वैसे ही उसको समझ में आ जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। तो आत्मा के लिए फिर वो भौतिक संसार की वस्तुओं के लिए क्यों प्रयास करेगा, प्रयास ही नहीं करेगा। अच्छा, जब उसको चाहिए ही नहीं तो प्रयास नहीं करेगा, जब चाहिए ही नहीं तो शांति मिल जाएगी। आज व्यक्ति के पास शांति क्यों नहीं है, क्योंकि उसको कुछ चाहिए। जब तक वो चाहिए तब तक वो अशांत बना रहता है, और जैसे उसको वो वस्तु मिल जाती है तब शांति नहीं मिलती, तब नई वस्तु की इच्छा आ जाती। लेकिन शांति कब मिलेगी, जब व्यक्ति को भौतिक संसार से कुछ नहीं चाहिए, तब शांति मिलती। और जब कब कब नहीं चाहिए, जब उसके ये माया का प्रभाव खत्म होगा तभी उसको शांति मिलेगी, क्योंकि अब उसको कुछ चाहिए ही नहीं। तो जब कुछ चाहिए नहीं तो प्रयास नहीं करेगा, जब प्रयास नहीं करेगा, कुछ चाहिए नहीं, तो फिर शांति मिलेगी। क्यों, क्योंकि भगवान ने ज्ञान दे दिया ना कि तुम आत्मा हो, आत्मा के लिए काम करो, भगवान के लिए काम करो, और संसार के लिए मत करो। तो फिर ऐसी व्यवस्था में
व्यक्ति श्रम बंद कर देगा, प्रयास बंद कर देगा, चेष्टा बंद कर देगा। अब वो क्या करेगा, केवल शांति मिल जाएगी और वो भगवान के जो है श्रवण में लगेगा और बढ़ाता जाएगा इसको, क्योंकि ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिक शांति जो होती है वो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन भौतिक सुख और भौतिक शांति तो होती नहीं है। भौतिक सुख क्षण भार के लिए होता है, आद्य अंत कौन तू है, इसका शुरुआत और अंत हो जाता है, फिर खत्म हो जाता है। लेकिन जिसके अंदर कामनाएं बची रहती है वो कभी शांत नहीं होता, है ना। भगवत गीता में कहते हैं ना, क्या कहते हैं, अपूर्यमाणम अचलः प्रतिष्ठम समुद्रमापम प्रवशन्ति यद्वत् यद्वत् कामा प्रवशन्ति सर्वे न शांति मापनोति न काम न स शांति मापनोति न काम कामी। जिसके हृदय में कामनाएं प्रवेश कर रही नदी के समान, जैसे नदी समंदर में प्रवेश कर रही है वैसी कामनाएं प्रवेश करते जा रही हैं, लेकिन वो समंदर के समान शांत बना है, वो कामनाओं के प्रति अपने आप को, प्रयासों को नहीं लगाता, तो ऐसे व्यक्ति को शांति मिलती। लेकिन जो व्यक्ति नदियों के समान बह रहा है, कामनाओं के पीछे प्रयास करते जा रहा है, नदी कभी शांत नहीं बैठती है। नदी हमेशा चलती है समुद्र के पास, समंदर के लिए, और समंदर सदा शांत बना रहता है, क्योंकि वो उसको कहीं जाना नहीं, उसको कुछ प्रयास करना नहीं। तो जब प्रयास ही नहीं करना तो शांति बनेगी, और जो प्रयास ही कामनाओं की करता रहता है उसके अंदर शांति ही नहीं रहती। बड़ा सुंदर श्लोक है, और भी इसमें कुछ कुछ कहना था, लेकिन समय का अभाव हो रहा है। ठीक है, कल हम इसके बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे, इस श्लोक के बारे में। तो आज किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं यहाँ पे। यस, रोहिणी नंदन प्रभु भाई। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम प्रभु। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि इसमें श्लोक के अनुसार बताया कि भगवान जो है अल्प समय में हमारे हृदय में प्रकट होते हैं जब 5 चीज करते हैं, तो श्रवणता, श्रद्धया, नित्यम, कृतश्च, स्वचिष्टतम। लेकिन प्रभु जी, हम कोशिश तो कर रहे हैं ये सब चीज करने के लिए, कर रहे हैं मतलब डेली भगवत श्री सुन रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक भी सुनने की कोशिश कर रहे हैं, नियमित कर रहे हैं, है ना। और ग्रहण भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत, जितना दिमाग में घुस रहा है उतना, है ना। और स्वजिष्टम मतलब गंभीरता के साथ भी लगे हुए हैं। तो दिमाग में घुसता भी है और नहीं भी घुसता प्रभु जी इसमें जो है, तो हम ये 5 चीज कर रहे हैं, जैसे अब गीता क्लास भी ले रहे हैं, समझ जितना समझ में आता है। लेकिन दिमाग में उसको कंटिन्यू करने के लिए क्या और प्रयास होता है, प्रयास किया जाए प्रभु जी, जैसे दिमाग में रहे, है ना। मतलब दिमाग में हमारा जैसे अभी सुन रहे हैं, फिर कुछ देर के बाद हम क्या है, आत्मा के लेवल में ही जा रहे हैं ना। हम एक शारीरिक लेवल पे ही अपने आप को समझ रहे हैं, तो आत्मा के लेवल पे कार्य कब कर पाएंगे हम, इसके लिए और क्या गंभीरता लाना पड़ेगा इसमें हमको, है ना। तो ये सब चीज थोड़ा सा प्रभु जी इसमें क्या निमित्त तो हो ही रहा है सब चीज, लेकिन यह है ना, मतलब जितना घुसना चाहिए शरीर में जो है अंदर में, और उसको कंटिन्यूशन में रखें हम, है ना, वो नहीं हो पाता इसमें। तो इसके लिए और हम क्या अथक प्रयास करें, क्या चीज हम अपने आप में चेंज करें, जिसके हम जो मतलब और समझ सकें अच्छे से। प्रभु जी का प्रश्न है कि प्रयास तो पूरे हो रहे हैं, लेकिन और क्या किया जाए जिसमें और हम प्रगति करें, और कैसे हम इसको और अच्छे से अपने जीवन में परिवर्तन ला सके, क्योंकि कम हो रहा है परिवर्तन, इतना हो नहीं पा रहा है। तो प्रभु ऐसा है कि एक्चुअल में हम सुनते तो हैं और हम फॉलो भी करते हैं, ठीक बात है, लेकिन 24 घंटे में से कितनी देर हमारे को ये स्मरण रहता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। कितनी देर हम भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं 24 घंटे में से? ये तो अपने को खुद से प्रश्न पूछना पड़ेगा। एक्चुअल में क्या है प्रभु, हम 2 घंटे 3 घंटे बस भागवत की शरण में रहते हैं, और बाकी समय तो माया की शरण में रहते हैं। बाकी समय हम खुद प्रयास करते हैं माया की शरण में जाके। ठीक है, काम प्रयास करना काम की मनाही नहीं है, लेकिन क्या उस समय भी भगवान का स्मरण रहता है? क्या वाकई में जब भी पेड़ को देखते भगवान का स्मरण होता है? क्या जब भी बादल को देखते भगवान को स्मरण होता है? क्या वाकई में पर्वत को देख के भगवान का स्मरण होता है? नहीं होता। जब भी चैतन्य महाप्रभु निकलते थे, नदी को देखते थे तो उनको यमुना का स्मरण हो जाता था, अरे यमुना है। पहाड़ देखते थे तो उनको गोवर्धन का स्मरण हो जाता था, चैतन्य महाप्रभु। तो हमारे साथ क्या है प्रभु, अभी भी हम भौतिकता में फंसे हुए हैं,
अभी भी हम जो है, सच बात तो यह है कि हमने अपने आप को भगवान को समर्पित ही नहीं किया है ना। सच बात तो यह है, अभी तो बहुत दूर है। अभी तो काम क्रोध अनर्थ मैंने बताया ना, श्रवण करने से यद्यपि पाप तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन अनर्थ नहीं खत्म होते प्रभु। यही प्रॉब्लम है ना, अनर्थ को खत्म होने में समय लगता है, क्योंकि ये संस्कार है ना, एक जन्म के नहीं है, अनेकों लाखों जन्मों से हमने ये संस्कार कमाए हुए हैं। इतनी जल्दी कैसे चले जाएंगे, है ना। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत ते, है ना, सिल पर पड़त निशान। इतने निशान पड़े हुए हमारे पत्थर जैसे हृदय में, पुराने काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के, कि कैसे खत्म होंगे। क्या दुश्मन को भी हम प्रेम से देखते हैं? नहीं देखते। क्या सुख दुख में भेद करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। सुख में तो अच्छा लगता है, दुख में बड़े परेशान हो जाते हैं। समभाव कहाँ है हमारे अंदर प्रभु, है ना। तो अभी मान मोह मद ये सब में भी फंसे हुए हैं। तो धीरे धीरे जाएगा ये प्रभु, इतनी आसानी से नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा। और जब अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको अपने जीवन को पीछे पलट के देखना पड़ेगा कि क्या परिवर्तन आया है मेरे जीवन में। कितना मैं पहले कैसा था और आज कैसे हूं। आज प्रभु, पहले तो एक श्लोक नहीं समझ में आता था भगवत गीता का, समझ में आता था कि नहीं आता था, लेकिन आज भगवान की कृपा से काफी हद तक मैं बोल पा रहा हूँ, लोगों को समझा पा रहा हूँ। कैसे परिवर्तन आ गया, ये आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। ये काम क्रोध अनर्थ जो है धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। पहले सबसे बैर होता था, लेकिन अब कुछ ही लोग हैं जिनसे बैर होता है। थोड़ा बहुत कोई गंदा बोल भी देता है तो चला चला लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है यार, हमको क्या करना। अब द्वेष सबसे नहीं है, अब दो चार लोग ही हैं जिनसे द्वेष है, बहुत ज्यादा नहीं है। पहले पूरे संसार में सभी को हम चोर के रूप में देखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करते। तो धीरे धीरे परिवर्तन तो आ गया है प्रभु, लेकिन नित्यम रोज प्रयास यही करना है कि 24 घंटे, यही तो बोला था अर्जुन ने भगवत गीता के 17वें अध्याय में। कहते मैं हमेशा हर पल हर जगह आपका स्मरण कैसे करूं कृष्ण। तब भगवान ने भगवत गीता का में अपना ऐश्वर्यों का वर्णन किया कि तुम सिंह में, जानवरों में मुझे सिंह मानो, पशुओं में सिंह मानो मुझे, पर्वतों में हिमालय मानो मुझे। तो इस प्रकार उन्होंने अपने ऐश्वर्यों का वर्णन किया, विभूतियां बताई कि तुम जहां जहां देखो और उसको देख के मुझे स्मरण करो। कैसे स्मरण करना है, ये मानो कि ये मैं हूं। कोई बुद्धिमान है, कोई इंटेलिजेंट है, तो उसकी इंटेलिजेंस को ये मानो कि ये तो कृष्ण की कृपा है, ये तो कृष्ण है। लेकिन हम तो कंपटीशन कर बैठते हैं अरे मेरे से अच्छा बोल रहे है, मेरे से ज्यादा जानकार है, इसका कैसे टांग खींचा जाए। नहीं नहीं, इनको तो हमारा ग्रुप ऊपर रहेगा, उनका ग्रुप नीचे रहेगा। तो ये सब हमारे अंदर अभी भी काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य इसलिए नहीं जाता। तो अनर्थ जाने में प्रभु थोड़ा समय लगता है। और सूक्ष्म रूप से जैसे मैंने बताया, ऊपर से पूरी बांस की पूरी खेती काट भी दोगे ना, तो दिखेगा तो नहीं यद्यपि, लेकिन अंदर अभी भी बीज के रूप में भरा पड़ा हुआ है। धीरे धीरे वो कभी भी समय निकल के निकल सकता है। तो जब हम और गहराई से पढ़ते हैं तब पता पड़ता है कि ये जब अनर्थ ही कैसे निकलते हैं, है ना। तो ये जो गहरे माधुर्य कादम्बनी है, इन सब शास्त्रों को पढ़ते हैं ना, तब पता पड़ता है कि अनर्थ के भी प्रकार हैं, है ना। तरल, घन तरल, और इस टाइप के उसके भी बहुत गहरे गहरे वर्णन आते हैं। वो कैसे खत्म होते हैं, तो उसमें जाते हैं तब पता पढ़ते हैं, जब भक्ति रसामृत सिंधु के और गहरे अध्ययन में जाएंगे तब पता पड़ेगा कि ये कैसे खत्म हो। तो धीरे धीरे वो भी चला जाएगा, टाइम लगता है, ठीक है ब्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी धीरे धीरे ठीक है, तो प्रभु जी अब हम लोगों को उम्र भी होते जा रही है, और धीरे धीरे और कितना धीरे धीरे जाएगा, हम तो कर ही नहीं पाएंगे इसमें जो है। थोड़ा शॉर्टकट तरीका और ऐसे और क्या कर सकते हैं, मतलब दृढ़ता लाने के लिए अभी आपने सब बताया ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि इसको और दृढ़ता लाने के लिए हम थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका और क्या कर सकते हैं इसमें जो है प्रभु जी, मतलब शास्त्र ज्यादा 24 पढ़े हैं जी। नहीं नहीं नहीं, आप 24 घंटे भगवान का स्मरण करो, कर पाएंगे? 24 घंटे भगवान का स्मरण करना पड़ेगा। भगवान ने कहा था ना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। भगवान ने भगवत गीता के 8वें अध्याय में बताया अर्जुन को, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युध्यस्य च मयि अर्पितो मनोबुद्धि मामेष्यसि संशय। तो
जो हम ये केवल इतना लेते ना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युद्धस्य, मेरा स्मरण करो हर समय, सर्वेषु कालेषु, हर समय मेरा स्मरण करो, हर समय। तो हम तो हर समय कर ही नहीं पाते ना, तो हर समय करना पड़ेगा अगर भगवान की प्राप्ति जल्दी करनी है। तो कोशिश करो, हर समय प्रयास करो, तो जल्दी हो जाएगा। 1 घंटा ये पढ़ने से कम लड़ने की ताकत आ जाती है माया से। माया का भी प्रभाव दिन भर चल रहा है, माया प्रयास कर रही है हमारा नीचे खींचने के लिए, लेकिन 1 डेढ़ घंटा केवल भागवत की श्रवण से हमें शक्ति मिल जाती है। माया की जो है तरकीबें को समझ सकते हैं, माया कैसे खींच रही है ना। पहले टीवी मोबाइल देख के कम से कम जो है थोड़ा सा वहां अट्रैक्शन बन जाता था, लेकिन अब मालूम मैं टीवी देखूंगा ही नहीं, ये माया का अट्रैक्शन का प्लानिंग है, मेरे को देखना ही नहीं है, मूवी जाना ही नहीं है मेरे को, है ना। तो इस प्रकार हम माया के अट्रैक्शन को समझ गए हैं, माया कैसे हमारे को अपने पास खींचने का प्रयास कर रही है। तो धीरे धीरे और जब हम 24 घंटे भगवान के स्मरण में रहेंगे तो हम और बच जाएंगे, जल्दी चले जाएंगे। आज एक बात बताओ प्रभु, जो भी सीनियर को हम देखते हैं, जो महान महान वैष्णव आचार्य हैं, उन्होंने क्या किया? सब छोड़ के तो गए ना। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, कितने बड़े बड़े मंत्री लेवल पे थे वो, उन्होंने सब छोड़ा। किस लिए छोड़ा? ताकि मैं 24 घंटे भगवान का स्मरण कर सकूं। हम चले गए भगवान की आदेश से, और उन्होंने ग्रंथ लिखना चालू किया ताकि 24 घंटे भगवान का स्मरण रहे और कुछ ना रहे। अपने आप को खत्म कर दिया, केवल कोपीन पहन के रहने का। हम तो कोपीन पहनने की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये स्मरण भी हो जाए ना कि 24 घंटे भगवान का, तो ही बड़ी बात हो जाएगी। हम वहां तक लेवल में भी नहीं। तो ये थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे आ जाएगा प्रभु। अभी पहले तो कुछ भी स्मरण नहीं होता था, लेकिन अब कम से कम कभी कभी तो स्मरण हो जाता है। जल पीते पीते कभी तो आता होगा याद कि अरे जल, भगवान बोले थे कि जल का स्वाद मैं हूं। कभी तो आता होगा, हर बार नहीं आएगा जल पीते समय, लेकिन 1 बार 2 बार हफ्ते में तो आ ही जाता है, अरे देखो जल का स्वाद भगवान। तो अभी हफ्ते में 1 बार 2 बार आ रहा है, फिर धीरे धीरे जब रोज आने लगेगा, जब रोज में भी पूरे दिन में आने लगेगा, तब फिर परिवर्तन आता है। ठीक है ब्रो। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। हरे थैंक यू। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यश श्री रघुनाथ दास जी कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। जी जी प्रभु जी, सबसे पहले रोहिणी नंदन प्रभु जी को प्रणाम, क्योंकि ना मेरे प्रश्न का लगभग लगभग 90% हिस्सा उन्होंने ही लिया और पूरा आंसर मुझे मिल गया प्रभु जी। जी जी। अभी क्या हो रहा है प्रभु जी, विगत कहना चाहिए कि 8-10 दिनों से थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि मतलब ऑफिस में काम बढ़ा हुआ है प्रभु जी। 14 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे तक मेरे को काम करना पड़ रहा है अभी। तो हो ये रहा है प्रभु जी कि मेरे में भी ना ये चीज आ रही थी पिछले कुछ दिनों से कि ना श्रवण हो नहीं रहा है। और जैसे मैं क्लासेस आपके यूट्यूब में जो सुनते थे पुराने में, वो नहीं सुन पा रहा हूँ। और कहीं ना कहीं चैंटिंग हो तो रही है, किंतु अचानक फोन आ गया, ये हो गया। तो प्रभु जी मेरा यही था कि मेरे मन में ऐसे ही आ रहा था कि क्यों अभी थोड़ी भक्ति कम चल रही, क्या भक्ति थोड़ी कमजोर हो रही है क्या, हम ऐसा क्या करें। लेकिन प्रभु जी काफी हद तक पूरा जवाब मिला मुझे। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक रियलाइजेशन था उसके बाद भी कि आज जो आपने बताया कि श्रवण का, तो प्रभु जी प्रशांत मुकुंद प्रभु जी एक बार मंदिर आए थे हमारे, तो उन्होंने क्लास लिया था, मैं गया था उसमें। तो उन्होंने प्रभु जी ने बताया थे कि अगर हमारी दीक्षा जैसे हो गई तो गुरु महाराज ने भक्ति लता का बीज तो हमको दे दिया, लेकिन जब तक हम श्रवण और कीर्तन के रूप में इसकी सिंचाई नहीं करेंगे तो वो भक्ति जो है प्रस्फुटित होगी नहीं। तो प्रभु जी कीर्तन के तो बहुत से महत्व हमने सुने हैं बहुत से लेक्चर में कि स्वयं महाप्रभु बताते थे और बड़े बड़े आचार्य बताए, लेकिन श्रवण का महत्व प्रभु जी आज आपसे जानने के लिए मिला प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जी इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पता चला प्रभु जी, जिस तरह से जैसे हम पानी भी लिमिटेड ही पी सकते हैं, है ना, लेकिन श्रवण ऐसा है प्रभु जी कि हम मतलब घंटों घंटों होता है ना प्रभु जी की 10 घंटे 20 घंटे तक कभी कभी कुछ बड़ा डिबेट चलता है, या बड़े बड़े कुछ जैसे बड़े विद्वान लोग चाहे भौतिकवादी हो, तो प्रभु जी लगातार सुनते रहे इसकी कोई सीमा नहीं है।
ये एक रियलाइजेशन हुआ प्रभु जी कि हम भगवान के बारे में कितना भी हो अथाह सुन सकते हैं, बस ये है कि हमारे मन में वैसा समर्पण और भक्ति जागृत हो पहले। सही कह रहे जी हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी यस, प्रभु। गौतम बुद्ध प्रभु बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, आज की क्लास बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। और मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाया क्योंकि मैं आप इतने जल्दी बोलते हैं प्रभु जी, मैं लिखना रहता है ना, तो मैं कई बार थोड़ा सा इसीलिए उसी में ध्यान देता हूँ। और ऐसा लगता है कि लिखता हूँ तो और जल्दी अच्छे से मतलब याद हो जाता है, इसलिए कई बार मैं नहीं कर पाता हूँ। प्रभु जी, जैसे आप बता रहे हैं आज के श्लोकों में, तो प्रभु जी ऐसा लगता है कि जैसे आज जैसे आप क्लास लेते हैं तो उस समय हम तो ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जैसे और भी बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे कई बार क्लास ऐसा होता है कि 2 घंटा 2.5 घंटा चलते हैं, तो हम उतनी श्रद्धा हमारा फिर वो डाउन हो जाता है कुछ देर। तो कई बार ऐसी कथाएं होती है जो बहुत अच्छा लगता है और हम पता भी नहीं चलता है। तो जैसे प्रभु जी, जैसे रोहिणी अंदर प्रभु जी जैसे बोल रहे थे कि हम सुन रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, लेकिन प्रभु जी मुझे कहीं ऐसा लगता है कि हम में अभी उतना श्रद्धा भी नहीं है। जैसे जहाँ यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, मैं मानता हूँ भाई मुझे उतना नहीं है। नहीं तो अगर उतना अगर हमारे अंदर श्रद्धा होगा या सारी चीजें होगा, तो हम और अच्छे से उसको भर भर के सुनेंगे और हमारे अंदर वो सारे जो अभी भी कलमश इतने भरे हैं वो नष्ट हो सकते हैं। जैसे कुंती महारानी ने भी भगवान के श्लोकों में भी बताया था कैसे भगवान के चरण को, और भगवान ने भगवत गीता में भी जैसे आपने बताया कि हम सतत जब भगवान को भजते हैं तो भगवान बुद्धि दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रभु जी मतलब अल्टीमेटली भगवान ने बहुत सारे जगह ऐसे बताए हैं कि हमको बहुत श्रद्धा से और जैसे नित्यम हमको प्रयास करते रहना है। तो नित्यम मतलब प्रभु जी वही है कि हम हर समय स्मरण करते रहें। जैसे आज हम 1 घंटा पढ़ लिए, थोड़ा सा 2 घंटा बीच बीच में ऐसे कर लिया, मतलब वो नित्यम में नहीं हम बोल सकते, मतलब ठीक है, लेकिन कंटिन्यू भगवान का स्मरण होना चाहिए। जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, उसको अपने जीवन में मतलब अपनाएंगे। जैसे आपने बताया नहीं, उसका मतलब ग्रहण करना है कि अपने जीवन में उसको हम सुन के बदलाव लाएंगे, तब जाके वो चीजें प्रभाव पड़ेगी आगे जाके। तो यही मैं समझ पाया प्रभु जी इस श्लोकों से। कि और कुछ त्रुटि या कुछ है तो आप बता सकते हैं प्रभु जी। नहीं नहीं, बस इसमें एक चीज है। जैसे आप कह रहे हैं कि श्रद्धा नहीं बन पा रही है, हमारे अंदर कम है अभी भी श्रद्धा। सुन के ऐसा लगता है कि और बढ़ानी चाहिए श्रद्धा। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि गौतम बुद्ध प्रभु कितने श्रद्धा वाले हो गए। पहले तो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन अब उनकी श्रद्धा तो देखो, भगवान के प्रति माला करते हैं, क्लास लेते हैं, और जो है गुरु की बात सुनते हैं, कथा सुनते हैं। और आपको लग रहा है कि श्रद्धा कम है, लेकिन दूसरों को लग रहा है आपकी श्रद्धा कितनी बढ़ गई है। तो कहने का अर्थ ये है, जैसे जैसे हमको पता पड़ता है ना, जैसे जैसे समंदर की गहराई की कुछ अनुमान लगाना चालू होते हैं, तब हमको पता पड़ता है, अरे बाप रे, ये तो कितना गहरा है ना। तो जो उतरता है उसको पता पड़ता है, जो नहीं उतरेगा उसको क्या पता पड़ेगा। तो आप जब उतर गए हो, तब आपको पता पड़ रहा है इसमें तो और श्रद्धा चाहिए, और श्रद्धा चाहिए, और श्रद्धा चाहिए। लेकिन जिसको है ही नहीं, जो बाहर खड़े हैं, उनको तो आपकी श्रद्धा देख के ही बेचारे अचरज में पड़ गए कि आपकी कितनी श्रद्धा हो गई। तो कहने का अर्थ ये ऐसा नहीं है कि आप में श्रद्धा नहीं है या हमारे में, ये तो गुण है वैष्णवों का कि सदा अपने आप को कम आंकने हैं। लेकिन जब हम बाहर दूसरों से पूछेंगे ना, तब पता पड़ेगा कि आपकी श्रद्धा निश्चित तौर से बढ़ी है। लेकिन अब हमको क्या हो रहा है, जितना जा रहे हैं ना, तब उसकी गहराई का और पता पड़ रहा है। तब ऐसा लग रहा है अभी तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी थोड़े बहुत गहरे में पानी में उतर चुके हैं। तो जो नहीं जो उतरा उसको तो लगेगा आप भी अभी गहरे पानी में हो, लेकिन आपको क्योंकि गहराई मालूम है, तो लग रहा है कि और दूर है, और दूर है, और श्रद्धा चाहिए। तो श्रद्धा है तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं, श्रद्धा है तभी इतनी चेष्टा करके सुन रहे हैं, है ना। तो इसी को बस कंटिन्यू करेंगे धीरे धीरे। पता तो पड़ गया ना आज कि और अब कितना सफर दूर है, और कितना मंजिल दूर है, और अब कितनी प्रयास करनी है। तो अब धीरे धीरे उसमें हम प्रगति करते हैं, है ना? तो बहुत ये तो जी प्रभु जी, और एक चीज और अच्छा लगता है प्रभु जी, मतलब जैसे परीक्षित महाराज जी तो ना कुछ खा रहे हैं नहीं कुछ पी नहीं रहे हैं, मतलब उनको सुनने के लिए, लेकिन हम लोग तो आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं अभी। तो वो भी लगता है कि उनका और हमारे में मतलब इस तरीके से कि हम कैसे अभी स्थिति में। देखो, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें बताने वाला था आज की क्लास में, लेकिन पॉइंट रह गया तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ी क्लास लंबी हो जाएगी। देखो, जो चीज अच्छी लगती है ना,
जब हम उसके लिए मेहनत करते हैं तो वो मेहनत नहीं हो जाती, वो आनंद हो जाता है, वो सुख देना चालू करती है। लेकिन जो चीज पसंद नहीं है उसके लिए जब हम मेहनत करते हैं तो वो थकान देना चालू कर देती है। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, जब पढ़ते हैं शास्त्रों को, ग्रंथों को, जब ये सुख देने लगता है ना, तब इसमें जो हम समय देते हैं ना, वो कोई भी समय हमें खराब नहीं लगता, वो मेहनत नहीं लगती, वो हमें आनंद देना लगता है, वो सुख प्रदान करने लगता है। तो जैसे ही हमको अब शास्त्रों में भगवान के कथाओं में सुख मिलने लगे, तो अर्थात ये है कि अब इससे मेरी प्रीति होना चालू हो गई, है ना। तो जिस चीज से प्रीति होती है ना, तो उस चीज में स्वतः मन जाना चालू हो जाता है, मन वहीं बैठा रहना चाहता है, अरे ये सुनते हैं, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा है, क्योंकि वहां आनंद है, वहां सुख है। लेकिन जहां प्रीति नहीं है, जो चीज नहीं पसंद है, वहां वो चीज करने से हमें थकान होती है, वहां श्रम हो जाता है, वहां मेहनत करनी पड़ती है। तो भगवान की कथाओं में जिस दिन भी हमें लगे कि मेरे को अब इसमें आनंद आ रहा है, अरे प्रभु 2 घंटे क्या 3 घंटे बोलो ना, हमको तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है अभी तो बैठे थे, अभी कैसे 1.5 घंटा हो गया पता ही नहीं पड़ा, जैसे आपने बोला। तो इसका अर्थ यह है कि हमारा मन, हमारा स्वतः जा रहा है भगवान में, आनंद आ रहा है, सुख आ रहा है। तो बेसिकली इसका अर्थ यह है कि हमारी प्रीति बढ़ रही है इन सब चीजों से, शास्त्र से, भागवतम से, है ना। तो इसमें जब प्रीति बढ़ेगी तो फिर दिन भर बढ़ता चला जाएगा, फिर समय भी बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे प्रगति होती चली जाएगी। इस प्रकार भक्तों का जो है ना भगवान के प्रति समर्पण बढ़ता चला जाएगा। यस ऊर्जेश्वरी माता जी कहिए। प्रभु जी बहुत बहुत अच्छा समझाया आपने। रोहिणी नंदन प्रभु जी ने जो बताया, प्रभु जी सुन भी रहे हैं, श्रद्धा भी थोड़ी बहुत है, हम ये नहीं कह सकते कितनी है, रोज कर रहे हैं, ग्रहण भी कर रहे हैं, पर हमें लगता है शायद स्वचेष्टितम ये हमारे प्रयासों में कुछ कमी जा रही है। हमें पका पकाया फल खाने की आदत हो गई, आप पका पकाया दे देते हैं, हम सुन लेते, बहुत अच्छा लगता है, पर हम किसी को इस पके फल का रस नहीं दे पाते। आप जब सुनाते हैं तो नयनम गद्दशु धारे अवदनम गद हृदया गिरा, बिल्कुल बिल्कुल सच में रोम रोम खड़ा होता। प्रभु जी ईमानदारी से बता रहे हैं, पर हम किसी को क्यों नहीं दे पाते? क्या प्रयासों में क्या कमी है? या तो ये बात सही है गृहस्थी में लगे हैं, कैसे इस गृहस्थी को छोड़ें, कैसे 24 घंटे लगे रहे प्रभु जी, मतलब कैसे क्या करें? बात सही है प्रभुपाद कि ने भगवान मना समझ किया में है आ जाए। 24 घंटे मतलब गृहस्थी छोड़नी नहीं है, ये ऐसा नहीं काम करना है कि पता लगा छोड़ छाड़ के कल से बोले जाए खाली प्रचार में लगेंगे, ऐसा नहीं करना है, मना है इसके लिए, है ना। खास तौर से माताओं को तो बिल्कुल ही मना है कि सन्यास आश्रम लेना ही नहीं है माताओं को, उनको तो गृहस्थ में ही रहना है। तो ये ऐसा है कि ये जिसका जो भगवान ने जिसको जो योग्यता प्रदान कर दी है, उस योग्यता के अनुसार उसको सेवा करनी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो कार्य करता है, जो कार्य करने की प्रेरणा देता है, और जो कार्य करने में सहयोग करता है, तीनों को समान रूप से फल मिलता है। तो आप इसमें केवल सहयोग देंगे तो भी आपको समान रूप से फल मिलेगा, जो कार्य करने वाले को फल मिलता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सहयोग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप स्वयं जाएं, ठीक है। जो सुना एक्चुअल में होता है क्या माता जी, जो व्यक्ति दिन भर सुनता है ना, मुंह से उसके वही निकलता है, ये हमारा नेचर है, बॉडी का नेचर है। जो सुनोगे वही तो बोलोगे, जो नहीं सुना उसको बोल कैसे सकता है आदमी? तो जो दिन भर सुनेगा धीरे धीरे वही निकलेगा। आजकल तभी तो ऐसा हो जाता है, कभी दोस्तों के पास जाना होता है हमारा, महीने महीने में मेरे को बुलाते, एक हमारी मीटिंग होती है 12-15 लोगों की, जिसमें कुछ पैसा मिलाते हैं, फिर एक लेके जाता है पैसा, वीसी जिसको कहते हैं। तो मैं पुराने दोस्त है, मेरे को बोलते कभी छोड़ छोड़ मत हमको, हमारे साथ बैठा कर बैठा कर बैठा कर। तो जाता हूँ मैं उनके साथ, रेस्टोरेंट में बैठता हूँ, वहां मैं खाता नहीं हूँ लेकिन बैठता जरूर हूँ उनके साथ। तो मेरे को ऐसा लगता है मेरे पास कुछ बात ही नहीं इनके साथ करने के लिए। उनको, वो लोग इतनी बात करते हैं, ट्रम्प की बात करेंगे, ईरान की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, उसकी बात करेंगे, है, और पता नहीं किस की बात करते हैं। मेरे को लगता है मैं क्या बोलूं इनके बीच में, मैं चुप हो जाता हूँ, क्यों, मेरा कोई टॉपिक ही नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ। और जबकि मैं पहले इतना बोलता था, कभी चुप नहीं बैठता था मैं, सबका मुंह बंद कर देता था मैं, लेकिन अब मैं चुप हो जाता हूँ।
क्योंकि मेरे पास जो बात बोलने की है वो सुनने की हिम्मत नहीं है उनके बीच में। मैं बोलूंगा तो बेचारे सब रुष्ट हो जाएंगे कि ये क्या बात करता है, तू हमेशा वही वही बात करता है, इसलिए मैं चुप हो जाता। तो कहने का अर्थ है जो सुनता है व्यक्ति वही बोलता है, तो सुनना चाहिए और बोलना भी वही चाहिए। लेकिन ठीक है, जहाँ सुनने वाले श्रद्धालु श्रद्धालु व्यक्ति हैं वहां बोलना चाहिए, हर कहीं नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो अपराध हो जाता है, ये हम जानते हैं। तो प्रयास करिए आप भी अपने लेवल पे, जो सुना जितना बोल सकते हैं उसको बोलिए, बाकी जोड़ दीजिए। और 24 घंटे हृदय के अंदर चिंतन करना है, घर बार छोड़ना नहीं है। घर बार में रहते हुए, काम करते करते 24 घंटे चिंतन करना है भगवान। तो ये पराकाष्ठा है, ये लेवल तक हमें जाना है। तो इसको टारगेट मालूम है, रास्ता भी मालूम है, बस अब सफर चालू करना है। सीट बेल्ट बांधनी है, गाड़ी की गियर दबानी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में जाना है, धीरे 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 मंजिल तक पहुंचना है। अभी 2 घंटे 3 घंटे चिंतन चल रहा है, धीरे धीरे 24 घंटे तक जाना है ना। कथा चालू कर दो, सुन लो, किचन में हो तब भी सुन लो, कहीं और है तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। बाथरूम में भी भजन तो लगा के सुन सकते हैं, क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे कौन से तो आचार्य थे, वो बाथरूम में जाके जो है नाम जप करते थे, माला नहीं ले जाते थे, नाम जप करते थे। तो कहने का अर्थ ये है कि चैतन्य महाप्रभु ने मना नहीं किया कि बाथरूम में भी आप नाम जप नहीं कर सकते, कर सकते हो। आप वहां पे भी जाके भगवान का भजन, भगवान की कथा सुन सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सदा सदा सुनते रहेंगे तो धीरे 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 फिर इसी में हमारी आसक्ति हो जाएगी, फिर इसके बिना मजा ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति तक पहुंचना है, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है। यस, अजीत माधव प्रभु कहिए। अजीत माधव प्रभु सुन पा हरे रहे हैं? कृष्णा प्रभु, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। कोई प्रश्न नहीं है, बस एक पंढरपुर धाम पहुंच चुके हैं 15 मिनट में। ये अरे वाह, दंडी आप यात्रा देख रहे हैं प्रभु जी, हजारों हजार के लोग में लाइन से जा रहे हैं। और वाह, परसों एकादशी, बहुत बड़ा मेला यहाँ पूरा है, गम है भक्तों का। अरे वाह, अरे वाह। अब मैं देखा आपका वीडियो, ज्यादा आप गाड़ी में थे, ड्राइविंग चल रही थी, मैं देखा था। जी जी हाँ प्रभु जी, ट्रेन में भी थे। तो कल 8 घंटा तक, 7-8 घंटा तक ये पंढरपुर महात्म बुक था। हमारे फूफा जी व्यास पूजा भी है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी जी महाराज का, तो उसको पूरा रीड किया। पहले धाम का दर्शन करने के पहले हमने कहा पूरा धाम का महात्म पढ़ दिया जाए। जय। अरे वाह, अरे वाह। और प्रभु जी पर आप प्रार्थना, कोई आशीर्वाद दीजिए, बढ़िया से भक्तों की सेवा हो जाए, 2-3 दिन रहना। जाए जाए जाए, कृपा बनाए रखेंगे आप पे सदा भगवान, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बहुत सुंदर, हरि बोल। हरे लिए हरे सब हरे पूरा कृष्ण। सेवा हरे रहती है, कृष्ण। सब यस, लोग कृपा माता जी कहिए। बिल्कुल प्रसाद देते जाते हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो बहुत बहुत सुंदर श्लोक आपने तो, आप जैसे समझाते हो तो बहुत सुंदर। यह श्रवणतः श्रद्धया गुणतश्च सचेष्टितम, सभी कुछ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि नित्यम सुनते हैं। और ये नित्यम इसीलिए सुनते हैं और अलार्म के बगैर उठ जाते हैं चैंटिंग के लिए, तो उठते ही हैं क्योंकि आप इतना अच्छा समझाते हैं प्रभु जी कि एक क्लास मिस करने को नहीं। कभी भी कोई कारणसर क्लास मिस भी हो जाता है तो लगता है कब जाके वीडियो देख ले पहले। जैसे चैंटिंग के बिना चैन नहीं आता है, वैसे सुनने के आपका क्लास प्रभु जी, तो वह पूरा श्रेय आपको देते हैं। ये सारे पांचों गुण जो हमको हमारे अंदर लाने हैं वो आपका, आप जो बोलते हैं, जैसे समझाते हैं, जितनी मेहनत करते हैं हमारे लिए प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, इतना अप्रिशिएट, इतना ग्लोरीफाई करने के लिए। ये सब तो भगवान की कृपा है, भगवान के, मतलब वाकई में मैं खुद नहीं समझ पाता हूँ कि ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में। मेरे आसपास के लोग, मेरे परिवार के लोग, मेरे दोस्त यार बोलते हैं, इसको हो क्या गया, पता नहीं, ये पागल ही हो गया है। भगवान लेकिन जो है ये बहुत ज्यादा मतलब प्रेरणा दे देते हैं। भगवान ऊर्जा भर देते मेरे अंदर, पता नहीं कैसे। और मेरे को लगता है मेरे को इसको छोड़ना नहीं है, सदा भगवान को प्रार्थना करना, भगवान भागवत की सेवा बस नहीं छूटनी चाहिए मुझसे, कभी भी नहीं छूटनी। ऐसा कोई काल, ऐसा कोई समय, ऐसा कोई परिस्थिति ना आए कि मेरे से भागवत की सेवा छूट जाए। बस इतना ज्यादा इसमें मतलब आनंद आता है, इतना सुख लगता है
ऐसा लगता है काम छूट जाए, परिवार छूट जाए, सब छूट जाए, लेकिन ये ना छूटे। तो आप लोगों के माध्यम से आप लोग आते हैं तो अच्छा लगता है, और लगता है कि और अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझें और समझाएं। क्योंकि जब हम दूसरों को समझाने के लिए पढ़ते हैं ना, तो बहुत गहराई से पढ़ना पड़ता है। और जब गहराई से पढ़ता पड़ता है तो समझना पड़ता है, और जब समझना पड़ता है तो इसका इम्पोर्टेंस पता पड़ जाता है, और जब इम्पोर्टेंस पता पड़ जाता है तो लगता है इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो कुछ है ही नहीं। और जब ऐसा लगता है तो लगता है दूसरों को भी बताया जाए, और जब बताना बैठते हैं तो ऐसा बताते हैं कि पता ही नहीं पड़ता क्या क्या बता तो अच्छा लगता है माता जी, एक्चुअल में बहुत अच्छा लगता है भागवत की सेवा। तो आप लोगों का संग बना रहे, ऐसी भागवत की सेवा होती रहे, तो आनंद बढ़ता चला जाएगा, भगवान की कृपा बढ़ती चली जाएगी। घंटों घंटों सुन सकते हैं प्रभु जी, क्लास खत्म ही नहीं हो ऐसे लगता है हमको। और आप तो छोड़ने की सोचो भी मत प्रभु जी, इतने भक्त आपके आधारित है प्रभु जी। तो चल हमारी भक्ति का रहे क्या होगा प्रभु जी, पता नहीं है मुझे। हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी माता जी, बोलिए। सादर प्रणाम प्रभु। मैं तो अभी नई नई ज्वाइन हुई हूँ आपकी क्लास में प्रभु, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज आपने कहा कि ब- बहुत लोग होते हैं जो कथा सुनते सुनते सो जाते हैं, लेकिन आपने कहा सुप्तावस्था में भी हमारे कान नहीं सोते हैं, और वो हम सब सुनते रहते हैं। तो उस अवस्था में भी जो कथा हम सुनते हैं उसका क्या हमें कुछ बेनिफिट होता है या नहीं प्रभु? सोते सोते सुप्त अवस्था में देखो ऐसा है कि कानों में जाती नहीं है बात नहीं जाती है। जागृत जब मन, जब उस इंद्री के साथ रहता है तभी वह इंद्री सक्रिय होती है। आप सुनेंगे और आपका मन अगर कहीं और लगा है तो वो सुनाई नहीं देगा, क्या बोला आपको पता ही नहीं पड़ेगा, है ना। ठीक है, मगर भगवान का नाम जब चल रहा है और हमारा मन कहीं और है, लेकिन कान से स्पर्श मात्र हो गया भगवान का नाम, यद्यपि हमने ग्रहण नहीं किया, तो भी उसकी स्वीकृतियां तो मिलती हैं। ऐसा है कि कुछ ना कुछ तो उसमें बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि स्पर्श मात्र हो गया। यद्यपि न सुना न ग्रहण किया, लेकिन स्पर्श मात्र हो गया, तो स्पर्श मात्र करने से भी भगवान की स्वीकृतियां मिलती हैं। तो भविष्य में आगे चल के भक्ति जागृत होने के अवसर मिल सकते हैं। इस प्रकार की सुविधा, मतलब इस प्रकार की कृपा मिल सकती है, होता है माता जी। यस, सुप्त अवस्था में भी अगर सुन लिया तो भी कुछ ना कुछ उसकी स्वीकृतियां मिल हरे कृष्णा प्रभु। जाए। यस, हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को आज विराम देते हैं। सभी मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, और एक छोटा सा रिक्वेस्ट सबसे कि कृपया जल्दी अपना नाम यात्रा के लिए दे दें, ताकि जो है यात्रा की जो हमारी बाकी जो फॉर्मेलिटी हम पूरी कर सकें। क्योंकि टिकट टिकट बुकिंग डेट अगले महीने खुलने वाली है, अगस्त में, है ना। तो हम उसमें फिर लिस्ट बना के अपनी व्यवस्था करके टिकट करा लें सबकी। ठीक है, तो यहाँ पे सब हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, संत राज धन्यवाद श्रीमद भागवतम की जय, जय। जय समस्त भक्त वृंद की जय, जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि हरी हरी बोल। बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे धन्यवाद। कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, प्रभु दंडवत जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी बहुत भक्तों बहुत को दंडवत धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। जय हरे वैष्णव को कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आपका बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बहुत सभी बहुत भक्तों हरे को धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।